हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत मस्त स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। एंड आज थोड़ा सा मेरे कैमरे की क्वालिटी आपको अलग दिखेगी बिकॉज मैं दूसरे फ़ोन से शूट कर रही हूँ। गाइज, आज की वीडियोस में बहुत सारे मेरे अंदर क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स मैं किसी से लेने वाली हूँ। कभी कभी लाइफ ऐसी होती है ना कि ऐसा लगता है कि यार कोई ऐसा इंसान लाइफ में होना चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखाए या हमें सही मतलब चीज़ें बताए कि आप अभी ऐसा कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा करो तो ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो फाइनली मुझे ऐसा कोई मिल गया है जिससे कि मैं अपने दिल की सारी बात बिना डरे झिझके शेयर कर सकती हूँ और मैं अपने फ्यूचर के बारे में जान सकती हूँ और एक्चुअल में मेरा क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें। जो मुझे बहुत करीब से और जानना चाहते हैं, मेरे को, मेरे हस्बैंड को, वो इस ब्लॉग को ज़रूर एंड तक देखें। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, हमने किसी से अपॉइंटमेंट लिया है तो उनसे हम गूगल मीट करने वाले हैं और उनसे अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लेने वाले हैं, जिसकी ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे फ़िलहाल। क्योंकि जब आपको चारों तरफ से बहुत सारी चीज़ ऐसे दिमाग में चल रही होती है ना, इधर उधर उधर उधर, तो आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, फिर काम करना बंद कर देता है। तो किसी की अब बेस्ट राय की ज़रूरत पड़ती है। तो फ़िलहाल चलते हैं, पहले खाना निकाल देते हैं सबके लिए और उसके बाद तसल्ली से आराम से रूम लॉक करेंगे, बंद करके बैठ के, और उनसे बात। हेलो मैम। हाय। Hi मेरे ma'am, good evening. गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? I'm good ma'am. थैंक यू तो सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैम बहुत मुश्किल से हमें ये मतलब मिल पाए कि हम ज्वाइन कर पाए। लास्ट मैम 2 वीक से हम ट्राई कर रहे थे आपसे बात करने की और आपके अपॉइंटमेंट लेने की, बट पता नहीं कुछ ऐसा हो रहा था कि नहीं मिल पा रहा था अपॉइंटमेंट। और क्योंकि हम दिल्ली से हैं तो वहाँ बॉम्बे भी आना पॉसिबल भी नहीं था। तो बहुत मुश्किलों से जाके अपॉइंटमेंट मिला है 2 वीक्स बाद, तब जाके हम आपसे कनेक्ट कर पाए हैं और आपसे बात कर रहे हैं। मैम, मैं ये जा सर क्या मैम? अच्छा, थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्रयत्न किया टू कनेक्ट टू मी। दैट इज वेरी वेरी नाइस ऑफ यू। मैम, मैं ये जानना चाह रही थी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट है जिनके एक एक करके मुझे आपसे आंसर्स चाहिए। सो मैम, जैसा निक्की ने बताया कि हम काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे आपसे कनेक्ट होने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी वुड ऑल्सो थैंक्स टू यू फॉर मेकिंग अस ज्वाइनिंग दिस वीडियो कॉल विद यू टुडे। एंड क्योंकि एक स्पेसिफिक रीजन है आज हम आपके साथ ज्वाइन हुए हैं, तो वो हम शुरुआत करें। जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो चीज़ें हम आपसे जानना चाहते हैं, वो सब हम स्टार्ट करें उससे पहले हम मैम एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपसे जानना चाहेंगे। जैसा निक्की ने बताया कि हम दिल्ली बेस्ड हैं, आप बॉम्बे बेस्ड हैं, एंड हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो दिल्ली बेस्ड होंगे या फिर हो सकता है इंडिया के दूसरे पार्ट्स में बेस्ड होंगे। वो आपसे कैसे जुड़ राइट। सकते हैं, आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, अगर वो आप हमें बताएं ताकि हम अपनी ऑडियंस के साथ भी इस चीज को शेयर कर पाएं। आई थिंक दैट वुड रियली बी नाइस। ओके, तो क्या है ना कि सिर्फ अभी तो ऐसा हो गया कि बॉम्बे के लोग भी जो है वो जूम से कनेक्ट हो रहे हैं। पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, देन अटर अपॉइंटमेंट जो भी टाइम है उस टाइम पे हम जूम से कनेक्ट करते हैं, उनको लिंक दे दी जाती है या फिर एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल से कनेक्ट करते हैं और फिर जो उनके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हैं हम आंसर करते हैं। लेकिन जो आज एक खुशखबरी है मेरे पास, मैं एक्चुअली दिल्ली आ रही हूँ, तो आपकी जो दिल्ली वेरी की ऑडियंस है इसके लिए मेरी खास खुशखबरी है कि आई एम इन दिल्ली फ्रॉम द 20th टू द 24th ऑफ दिसंबर। तो अगर उन्हें मुझे मिलना है, देखिए दिल्ली से मेरे पास काफी लोग आते हैं ऑनलाइन के लिए भी, लेकिन अगर उनको मुझे मिलना है तो वो डेफिनेटली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एट माय बॉम्बे ऑफिस। एंड वहां पे जो दिल्ली में जहां मैं रुकूंगी गुरुग्राम में, तो वहां पे वो आके मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी समस्याएं मुझसे ले सकते हैं। सो थैंक यू दैट्स सो वेरी मच नाइस कि मैम। आपने सुमित। या थैंक यू सो मच मैम। आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह रहेगा वो हम इस वीडियो के एंड में जरूर शेयर करेंगे सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन अप्रोच यू। थैंक यू सो मच सुमित, या थैंक इट्स सो वेरी आई नाइस थिंक ऑफ यू। नॉट विदाउट एनी फर्दर डिले, आई मैम, थिंक। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिस्ट हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे ऐसे फेमस यूट्यूबर्स हैं जिनकी को मतलब मैंने देखा था जिनकी वीडियो में कि वो आपसे कनेक्ट होते हैं और बहुत सारे अपने क्वेश्चंस के, जैसे हमारे पास है क्वेश्चंस तो उनके आंसर्स वो आपसे लेते हैं। तो मैंने उन्हीं के वीडियोस के थ्रू मैंने आपको ढूंढा है। और अभी मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस को भी बता सकूं कि मेरी ऑडियंस आपके साथ जुड़ पाए। राइट। आपके एस्ट्रोलॉजी और टैरो भी है,
तो एस्ट्रोलॉजी का जो डिटेल्स है मैं अभी डाल देती हूँ, और फिर आपको जो क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए। ओके कि आपका डिटेल्स मेरे पास है, आपके हस्बैंड के डिटेल्स मेरे पास हैं, तो वो आपने पहले ही व्हाट्सएप कर दिया है मुझको, मैंने उसको अपने स्टोर कर दिया है मेरे इसमें एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में। तो आई हैव ऑल द डिटेल्स, तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके मैम। सो मैम एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि अगर डिटेल्स नहीं हो, मतलब कुछ चीजें होती है ना कि मिस होती है, हमें कभी बर्थ ऑफ प्लेस ना पता हो या टाइमिंग ना पता हो, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? अच्छा देखिए, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप टैरो कार्ड रीडिंग करो। अच्छा। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, टैरो कार्ड रीडिंग करो। ओके। टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है, टैरो कार्ड रीडिंग करो। बट अगर आपके पास दो चीजें हैं, कि एटलीस्ट आपके पास डेट ऑफ बर्थ है और आपके पास या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही है, तो यस उसके हिसाब से फिर हम क्या करते हैं ना, कुछ प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपको सवालों के जवाब देते हैं हॉरोस्कोप से। तो ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोमल बोले कि मेरे पास ये 15 क्वेश्चन है, मुझे इसका सवाल का जवाब चाहिए, पर मेरे पास सिर्फ मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कुछ भी नहीं लूंगी, मैं फिर उसी वक्त की, जैसे आज मैं बैठी हूँ बॉम्बे में, तो मैं ओके। बॉम्बे में ही बैठ के जो मेरा अभी का टाइम है, जैसे आज जो टाइम है, आज जो डेट है और जो प्लेस है, इस प्लेस पे बैठ के फिर जो तभी की कुंडली बनती है जिसको हम कहते हैं प्रश्न कुंडली, उससे हम सारे के सारे आपको आंसर्स देंगे। तब हम ना आपका टाइम देखेंगे, ना आपका प्लेस देखेंगे, ना आपका कोई भी डेट देखेंगे, उसको कहते हैं प्रश्न कुंडली। फिर प्रश्न कुंडली से सारे आपके सवालों का जवाब उसी वक्त जो है वो दिया जाएगा। वो टैरो से भी हो सकता है, तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ओके। 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 सो मैम हम अपना एंड कभी कभी मेरे पास ऐसे clients भी आते हैं ना जिनको 15-20 मिनट 25 मिनट का टाइम का ऊपर नीचे होता है, तो हाँ, उनको मैं फिर हेल्प करती हूँ, क्या है क्या नहीं है, कुछ सवाल पूछ के, तो हमें पता चल जाता है कि ये सही कुंडली थी। अच्छा। ओके मैम, वैसे तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास बिल्कुल वेरी करेक्ट है। एक्यूरेट। सो मैम हम अपना क्वेश्चन का जो लिस्ट है वेरी वो गुड, तो स्टार्ट हम करें? शुरू। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, मैं आपका पहला जो सवाल का जवाब क्या है, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पूछो आप पहला क्वेश्चन, मैं नहीं, सेकंड आप पूछूंगी। नहीं, आप पहला पूछो। हम निक्की जानना चाहती हैं कि निक्की और मेरे बीच जो हमारी मैरिड लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। अभी तक की जो है दैट तो वी नो, बट आगे आने वाला समय हमारी मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहेगा वो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। अच्छा देखो, इसके लिए तो मैं आपको एक और चीज बोलूंगी, देखिए जैसे जैसे इंसान की दशा बदलती है, जैसे जैसे आप जो जगह पे रहते हो वो बदलोगे, वो सारी चीजें भी आपके मैरिड लाइफ को एक्सपेक्ट करती हैं 30-40%। ठीक है। अगर आपकी महादशा आज गुरु की है और वो आपके लिए बेनिफिक है, तो भले मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन गुरु आपको परेशानी से बचा लेगा। पर वही आपकी राहु की महादशा है और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो वो चीज को ऊपर कर देगा और परेशानी बढ़ा देगा। तो मुझे ये क्वेश्चन के लिए मैं आपका दशा भी देखूंगी, प्लस आपका सप्तम भाव भी देखूंगी। तो जो मैं आपका सप्तम भाव देख रही हूँ ना निक्की, यस उसके मैम। हिसाब से मैं बता रही हूँ कि वहां पे 4-4 प्लैनेट्स हैं, और आपका सप्तम भाव जो का स्वामी जो है वो बैठा है आपके पंचम भाव में। तो आपके जो पार्टनर है वो आपके पूर्व जन्म के ही पार्टनर है, मगर कुंडली के हिसाब से दिख रहा है कि काफी तनाव हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ, बिकॉज ऑफ आइदर पीपल और बिकॉज ऑफ आइदर सिचुएशन। और दूसरा मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर का थोड़ा सा एंगर इश्यूज हो सकते हैं, या बहुत जल्दी गुस्सा आ सकता है। यस वो मैम। मुझे एक बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, वो आपके पार्टनर का योग। तो क्या आपके पार्टनर है यस गुस्से मैम, वाले? बहुत और ज्यादा। जिस तरह से है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। यस मैम, बहुत ज्यादा। दैट्स ट्रू मैम। हाँ, तो सुमित फिर क्यों है, क्यों इतने आप गुस्से वाले हो? मैंने अभी तक आपकी कुंडली देखी नहीं है सुमित, ये सिर्फ मैं निकी की कुंडली से बता रही हूँ कि उसका पार्टनर जो है वो गुस्से वाला होगा। तो एक बात तो सही है, आप सही पार्टनर हो उनके लिए। क्योंकि एक बात है ना, लोगों को लगता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, पार्टनर की गलती है, देखो इससे भी फर्क पड़ता है। बट ऐसा नहीं होता है, आपका पार्टनर कैसा होगा आपकी कुंडली में भी वो दर्शाता है। मैम तो मैं बिना उससे पहले आपकी नहीं हूँ। कुंडली देखे सुमित, मैंने ये बोल, मैं देखती हूँ, मेरे को पहले देखिए, आपने मुझे मैरिड लाइफ पूछी, हाँ। तो मैं पहले आपका सप्तम भाव देखती हूँ। आप गुस्से वाले हो कि नहीं हो वो मैं अब देखती हूँ। ठीक अच्छा। है। ठीक आपका जरा है। डेट ऑफ बर्थ बताओगे? 2 दिसंबर डेट ऑफ, हाँ, 2 दिसंबर। 1998 मैम। आगे? 1998 मैम। देखो आपकी कम्युनिकेशन, हाँ मैं लिख रही हूँ, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे हैं। ओके।
मुझे काफी अच्छे आपके इनफैक्ट कम्युनिकेशन स्किल दिख रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं आपकी न्यूमरोलॉजी वाइज देखूं यस तो मैम। आपकी कुंडली में राजयोग है। देखिए, आपके जन्म के बाद आपके माता पिता को बहुत बेनिफिट आया होगा। उन्होंने स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आई होगी, या उन्होंने घर खरीद भी लिया होगा। यस तो मैम। ऐसा हुआ है आपके साथ? यस मैम। अब ये जो कुंडली का योग है ना, वो दिख रहा है। तो मुझे आप इतने गुस्से वाले एज पर न्यूमरोलॉजी नहीं दिख रहे हो। मैं आप एज अ ये देखती हूँ कि आपका गुस्सा कैसा है आपकी कुंडली वाइज। आपका जो मंगल है वो पंचम भाव में है और वो सूर्य के नक्षत्र में है। और जो आपका सूर्य का नक्षत्र है, हम्म, देखिए, आपकी कुंडली में भी आपके हस्बैंड के साथ थोड़े से नोक झोंक रह सकते हैं, क्योंकि जो मंगल है ना वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो आपको भी गुस्सा आ सकता है एकदम से। तो ये आता है नहीं आता है मुझे नहीं पता। मैम देखिए, क्या आता होता है ना कि मुझे है। गुस्सा आया, सामने वाला भी गुस्से। हाँ, जैसे अभी आपको गुस्सा आया, आपके हस्बैंड भी गुस्से वाले हैं तो वो कुछ और बोलेंगे, फिर आपको गुस्सा आया, फिर तो यस, वो बातें आजकल बढ़ती ऐसा ही हो जाती हैं। रहा है। तो आपकी, हाँ, तो आपको मैं एक चीज बोलूंगी, रेमेडी देती हूँ। मंगल का आप या फिर फास्टिंग चालू कीजिए। आपसे नहीं होता है तो आप मंगल का जो है रेमेडीज चालू कीजिए। ओम अंग अंगार काहे नमः, इसका 108 बार आपको जाप करना है। गणपति जी के मंदिर में आपको जाना है हर मंगलवार। और एक 3 मुखी रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने साथ हमेशा रखें, ताकि आपका जो गुस्सा है, मंगल जो आपका खराब है, मंगल गुस्से का कारक होता है और मंगल आपका खराब है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो आप गौरी शंकर और इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा। पूरा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपके कुंडली में दूसरे भी योग हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आप है ना इमोशनली हर्ट होके गुस्सा करती हो। यस मैम। जैसे शायद आपके हस्बैंड की बातें या किसी और की बातों पे आप हर्ट हो जाती हैं और फिर आप गुस्सा करती होंगी। कोई कोई लोग होते हैं ना, वो एवं ही गुस्सा करते हैं। आप एवं ही गुस्सा नहीं करते, ये यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, वो वहां पे क्यों रखा है, ऐसे नहीं गुस्सा करते। आप इमोशनली हर्ट होने के बाद आपको गुस्सा आता है। यस मैम। बट वो भी निकी आपकी कुंडली का योग है, तो कुछ कर नहीं सकते। और आपका शनि जो है वो बहुत अच्छा है। आपका थोड़ा सा विष योग बनता है, लेकिन उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। 3 मुखी आपके लिए गौरी शंकर और एक 7 मुखी भी मैं बोल दूंगी। ये तीनों चीज आपके साथ रखिए। साथ साथ आपको क्या करना है ना, आपके माइंड पे ना आप बहुत जल्दी कोई आपको कुछ बोले ना, तो आप है ना, वो शायद उसने एक ही बार कुछ बोला होगा, आप उस चीज को 4 बार समझ लेती हैं। ओवर देखिए, थिंक। 2 नंबर तो आप हैं तो काफी सेंसिटिव है। ओवर थिंकिंग, कि अगर सपोज इसने बोला कि ये तुमको नहीं पहनना है, अच्छा इसने मुझे ही बोला, इसने उसको नहीं बोला, उसने वहां नहीं बोला, उसने आज ही बोला, उसने इसके सामने बोला, वो यस 7-8 चीजें आप सोच लेती हैं। तो आप सिर्फ उतनी सोचिए जितना बोला, ये नहीं पहनना है, बस उस पर खत्म कर दीजिए। जो आप वो 10-12 चीजें उसके बाद सोच के फिर आप परेशान होके फिर आप गुस्सा करती हैं, वो अवॉइड कीजिए। दैट्स वेरी एक्यूरेट मैम। बिल्कुल करेक्ट मैम, ये सारी ही चीजें चल रही हैं आजकल मेरे साथ, जो शायद कोई भी नहीं पहचान अच्छा, पाया। आज पहली बार आपने एकदम करेक्ट सारी चीजें बोली है। नहीं, आई एम वेरी वेरी, देखिए मैं तो कुंडली के हिसाब से बात कर रही हूँ। मैं इतना, और आपकी कुंडली ही दर्शाती है। तो क्या होता है कि लोगों को लगता है कि मैं एक उपाय दे दूंगी और सारी चीजें बदल जाती है। मैं आपको बता सकती हूँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसा कोई उपाय नहीं दे सकता जिसके उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपको रेमेडीज से फर्क पड़ता है, 30%, 40%, 50%। बट आपका खुद का विवेक भी तो इम्पोर्टेंट है ना। मैं इसलिए आपको काउंसलिंग से आपको बता रही हूँ कि ये चीजें हैं। ओवर थिंकर आप हैं, तो आपको ही कम करना पड़ेगा, वो कोई आपको ही कम नहीं कर सकता। यस मैम। दैट्स ट्रू मैम। एंड और ऑनेस्टली, क्या कीजिए ना, अपने घर में अपने बेडरूम के, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं जी आपको एक और उपाय दे रही हूँ। अपने घर में अपने बेडरूम में एक बहुत बड़ा रोज कॉट्स, कुछ अराउंड 5 kgs का रोज कॉट्स, आप दिल्ली में रहते हो ना, जयपुर जी में काफी मिलते हैं या गुजरात में बहुत मिलते हैं, तो आप एक 5 to 10 kgs का रोज कॉट्स मंगा लीजिए और अपने बेडरूम में रख दीजिए। रोज कॉट्स से एकदम इट्स अ वेरी नाइस क्रिस्टल, ताकि हार्मनी, लव, जॉय, ये सारी एनर्जीज वो वाइब्रेट करता है, तो आपको अच्छा रहेगा। श्योरली मैम, श्योरली विल ट्राई। एंड मैम इनफैक्ट मैं कह रहा था कि मैं और मेरी फैमिली भी पूरा हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इसमें काफ़ी बिलीव करते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वी आर हेयर विद यू टुडे। एंड अब हम सेकंड, एक सवाल है मैम जो बहुत टाइम से फैमिली भी जानना चाहती है, हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं शायद हम भी जानना चाहते हैं।
ऑलरेडी हमारी एक डॉटर है, शी इज 2.5 years old. एंड सो हमारा सवाल या हमारा हम्म, क्वेश्चन ये था मैम कि क्या हमारा सेकंड बेबी है, एंड अगर है सो हम्म, बाय व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट दैट? ओके। अभी आप मुझे बोलेंगे जो आपकी डॉटर है, आपकी फर्स्ट बॉर्न है कि आपकी सेकंड बॉर्न है? मतलब आपको कोई मिसकैरेज हुआ है क्या, या यस अबॉर्शन हुआ यस है? मैम, एक मिसकैरेज हुआ है। अच्छा, वो पहला हुआ था और फिर डॉटर हुई कि यस डॉटर के यस। मैम। बाद हुआ? यस नहीं मैम, मैम, नहीं पहले पहले हुआ हुआ था। है फिर डॉटर हुई। आपकी डॉटर भी काफी गुस्से वाली है आपकी कुंडली के हिसाब से। यस माँ बाप मैम, का अंश है मैम। माँ के अंदर गुस्सा नहीं है। नहीं नहीं। अच्छा, ये आपका नेक्स्ट ईयर मैम, अक्टूबर के बाद आपका बेबी है। मतलब जब मैं बोल रही हूँ तो आपका कंसेप्शन अक्टूबर के बाद आपको करना है, और फिर बेबी उसके बाद रहेगा। ओके ओके, दैट इज बेस्ट फॉर यू। 1.5 years you still need 1 years, 1.5 years for the second child ओके। ओके मैम। until। अभी अभी खर्चे बहुत हो रहे हैं क्या? यस मैम। अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड बहुत खर्चे होते हैं मैम। हाँ, आप गुरु का थोड़ा सा उपाय कीजिए, क्योंकि अनप्लान खर्चे मतलब अभी आप सोचिए कुछ नहीं करो, सडनली कुछ ना कुछ बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, हमने आपसे शेयर किया था कि निक्की एक यूट्यूबर हैं, शी इज़ अ सोशल मीडिया हम्म, इन्फ्लुएंसर। एंड अभी अगर निक्की की आपसे। फैन बेस की हम बात करें, सो इट इज समवेयर अराउंड 6.42 lakhs हैं ऑलरेडी। 45। 6.45 lakhs नहीं, हैं ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि बिकॉज यूट्यूब पे 1 million इज अ मेजर माइलस्टोन, तो वो अभी 1 million कब तक हो अच्छा, सकता राइट। है? दो शी इज वर्किंग रियली वेरी हार्ड, बट ये जरूर जानना चाहूंगा मैं, एटलीस्ट बीइंग हर हस्बैंड, कि वो 1 million का माइलस्टोन इनका कभी अचीव होने वाला है? चलो, लेट्स आस्क द टैरो। ठीक है। अब मैं आपकी मतलब क्वेश्चन जो है, मैं आई एम जस्ट शफलिंग द कार्ड्स, और मैं कितने कार्ड्स निकालूं इसके लिए? 3, 5, 7, 9, कोई भी नंबर आपको दे दीजिए, अगले साल आप पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे ये टारगेट। हम कितने कार्ड्स निकालूं? तो शुड आई नंबर आंसर? दीजिए। अच्छा। निकी, नंबर। निकी विल आंसर। ओके ओके। मैम 2। 2, वाह। जो मुझे दिख रहा है, आप अगर प्रॉपरली मेहनत करेंगे तो आप 2025 में ही पहुंच जाएंगे। आप लेकिन थोड़े से खर्चे ज्यादा कर सकते हैं ना, आप खर्चे ज्यादा करते हैं सुमित जी। यस मैम। यस मैम। वो अनप्लैंड अनएक्सपेक्टेड वाला मेरे लिए भी एप्लीकेबल है मैम। आपका 2025 तक जो है ना बहुत खर्चे रहेंगे, तो वाइफ से वाद विदा विवाद, या फिर जो भी आपका पार्टनर होगा उससे वाद विवाद, और बहुत खर्चे पे ही वाद विवाद होगा। खर्चा भी करेंगे और वाद विवाद भी होगा, तो तब तक आपको, आप एक दूसरे को देखने लग गए। क्योंकि मैम खर्चे पे तो नहीं होता वाद विवाद, वैसे हो जाता है। मैम कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हम दोनों के अलावा कोई तीसरा बता रहा होता है, सो वो एक वो एक हैरानियत भरी लुक हाँ, से हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि कैसे सामने वाले को कैसे पता होता है ये सब। नहीं नहीं, मैंने जैसे बोला ना खर्चे पे वाद विवाद, मेरा कहने का मतलब कि खर्चा कर दिया, अब हाँ। उसके बाद बोलोगे मैं तुमने खर्चा किया। या आपने करवा एक, आप समझ रहे हो जैसे यस मैम, मैं हम बिल्कुल हाँ, समझ रहे हैं। दिया। उसके बाद विवाद। यही होता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल होता तो है। मेरा नेक्स्ट जो चीज मेरे दिमाग में चल रही है एक्चुअली, अभी करेंटली आई एम वर्किंग मैम, आई एम वर्किंग एज अ क्रेडिट मैनेजर। तो मैं ये भी जरूर जानना चाहूंगा कि क्या जॉब ही मेरे लिए बेटर करियर अपॉर्चुनिटी है, या फिर मुझे बिजनेस की तरफ देखना चाहिए जैसा? आपका ये है, तो मतलब आपने क्या मतलब, इन विच प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल क्या है? मैम, बाय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई एम एमबीए इन फाइनेंस, एंड नहीं, अभी आप आई एम, फिलहाल क्या कर, अच्छा यस, सो आई एम इनटू प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग मैम। अलग अलग कंपनीज को हम अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। सो वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, दैट्स वेरी ट्रू, बट उनको सुपरवाइज करना होता है कंपनीज को उनका बिजनेस सेटअप करने में, उनको हैंड होल्ड करना पड़ता है, उनको मॉनिटर करना पड़ता है। सो वो एक ओवरव्यू है मुझे कि इस इंडस्ट्री में किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, उस इंडस्ट्री में कैसा होता है, बट येस आई डू नॉट हैव एनी वर्किंग एक्सपीरियंस। हाँ, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि थोड़ा सा वर्किंग एक्सपीरियंस आप सलोन का ले लीजिए, ताकि एक पता चल जाए हाउ टू
you handhold and everything is there. That is great. But what I think हाँ ठीक है, फिर आपके क्वेश्चंस के सवाल के जवाब हो गए। यस yes, मैम, ma'am. और बहुत अच्छे से हो गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई आगे कोई गाइडेंस की जरूरत होगी तो प्लीज बता दीजिए। Thank ओके, you, ma'am. Thank you so थैंक यू, much. Thank you थैंक यू firstly. मैम। Thank you, ma'am. सो गाइस, हमारा जो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। यस एंड काफ़ी लर्निंग एंड बहुत अच्छा रहा सेशन गीतांजलि मैडम के साथ एंड जैसा निक्की ने बताया ही था अभी थोड़े टाइम पहले कि हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे उनसे कनेक्ट करने के लिए बट समहाउ नहीं कर पा रहे थे एंड आई थिंक सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में निक्की उनसे सक्सेसफुली कनेक्ट हो पाई और आज हमें टाइम मिला मैडम के साथ और मैडम ने काफ़ी अच्छे से हमारे लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया एंड कई बार गाइस ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी जैसे चल रही होती है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप शायद एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप चाहते कुछ हैं लेकिन होता कुछ है और कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है ऐसी भी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आता शायद कि आप आगे कैसे बढ़ें तो मैं शुरू से भगवान में और अध्यात्म में एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप इन सब में मेरे को बहुत बिलीफ रहा है तो मैं ही निक्की को काफ़ी टाइम से इंसिस्ट कर रहा था कि यार किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो हमारे दिमाग में जो ये छोटी छोटी सी अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड जो गुत्थियाँ हैं उन गुत्थियों को सुलझा सके या फिर जो डाउट्स हैं जो अनक्लैरिटी है चीज़ों को लेके उनको क्लियर कर सके सो थैंकफुली हमें गीतांजलि मैडम के बारे में पता चला एंड निक्की को आई थिंक किसी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर। के किसी इन्फ्लुएंसर के ब्लॉग के थ्रू ही गीतांजलि मैडम के बारे में पता चला देन हमने थोड़ा सा ऑनलाइन रिसर्च किया उनके बारे में उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ली एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि निक्की उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों के हाँ, साथ भी स्क्रीन शेयर पे करें मेंशन कर दूंगी। ताकि जिस तरीके से जो सॉल्यूशन आज हमें अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर मिला है वैसे ही अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं आप मैडम के साथ जुड़ सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको उसका रेजोल्यूशन आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा एंड एक चीज़ और, कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ें हमें लगती है कि ये सही है ना, और हमें लगता है कि मतलब नहीं ऐसे नहीं ऐसे, और हम सही हैं, लेकिन ऐसे किसी से जुड़ो तो आपको पता चलता है कि आपको ये अपना करेक्ट करना है और आपके फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये सारे चीज़ों का आंसर बहुत अच्छे से मिला। और जो उनकी बातें थी ना वो मतलब आपने ज़्यादातर वीडियो में हम दोनों को यही देखा होगा कि हम एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि वो सच है, ऐसी चीज़ें थी। एंड आई थिंक वो ऑन कैमरा ही है रिकॉर्ड हमने उनकी परमिशन से हमने रिकॉर्ड किया है वो हम आपके सारी साथ चीज़ें। हमने शेयर भी किया सो तो गाइज हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सारी कॉन्टैक्ट डिटेल सारी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं बेटा। सो मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना ना भूलें। भूलें।